तू बन जा वो समंदर जो कर पार सके ना कोई, रख आग तो ऐसे अंदर ललकार सके ना कोई, जाको राखे साइया उसे मार सके ना कोई। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग इस टॉपिक पर है कि कोई इंसान है जो आपसे किसी तरह का बदला लेना चाहते हैं। इसके पीछे वजह क्या है, किस तरह से वो आपसे बदला लेने की कोशिश करेंगे, ये सब आज की रीडिंग में इसका खुलासा हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। कौन आपसे बदला लेना चाहते हैं, वजह क्या है और किस तरह से वो बदला लेने की कोशिश कर सकते हैं, इससे जानकर आप खुद को संभाल सकते हैं। परेशान होने की कोई बात नहीं है, संभल कर रहना है हमें। ओके, लवर्स कार्ड है, देखते हैं क्या क्या निकल कर आता है आगे। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको। रीडिंग के जरिए आपको इंसाइट्स मिलती हैं, आपको पता चल जाता है कि आपको कैसे खुद का ख्याल रखना है, अपना बचाव कैसे करना है, ये सब इस रीडिंग में आपको समझ आ जाएगा। और जो मैंने स्टार्टिंग में दोहा बोला है उससे भी आपको क्लियर हो जाता है कि किसी से डरने की आपको जरूरत नहीं है। सबसे पहला मुझे रीजन नजर आ रहा है कि क्यों, वजह क्या है। जिल्टेड पर्सन है कोई, जिल्टेड लवर है कोई, जिसको या तो आपने रिजेक्ट किया है, जिनका प्रपोजल आपको आया होगा, लव में हो सकता है, रिश्ता भेजा होगा, आपकी फैमिली ने मना किया होगा, ये भी मुझे नजर आता है, क्योंकि आपकी फैमिली को लगा आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। हो सकता है इसमें आपका कुछ भी कहना ना हो, आपको इस रिश्ते से शायद कोई तकलीफ ना हो, लेकिन आपकी फैमिली का मेजरली ये डिसीजन रहा है कि आपका रिश्ता इस पर्सन से नहीं होना चाहिए। फिर ये चाहे मैरिज प्रपोजल है या लव प्रपोजल है, रिजेक्शन बहुत जबरदस्त रीजन है इस केस में। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बदला आपसे तो नहीं लेना चाहते, शायद आपकी फैमिली में किसी के कुछ करने की वजह से वो बदला लेना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा रिजेक्शन, और जब रिजेक्शन कोई करता है तो कुछ ऐसी बात कर देता है सामने वाला कि जिससे ये फेस करना पड़ता है रिजेक्शन, उसके दिल को चोट पहुंचती है। तो शायद आपने ऐसा कुछ ना किया हो, आपने ऐसा ना कहा हो, लेकिन आपके घर में से शायद किसी ने उस पर्सन को इस तरह से रिजेक्ट किया हो आपके लिए कि वो पर्सन ने मन में कहीं ना कहीं एक गांठ बांध ली है, उसे गुस्सा आ चुका है, उसके बारे में कुछ ऐसी बातें बोली गई जो उससे हजम नहीं हुई, कुछ ऐसी वजह दी गई उसको रिजेक्ट करने की जो उस इंसान को मंजूर नहीं थी। तो कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही है इस रिजेक्शन के पीछे। तो इससे इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। एक और वजह जो मुझे दिख रही है, इस पर्सन को लगता है कि आपकी फैमिली में कोई मेल मेंबर है, यंगिश है, आपकी फैमिली के ही कोई मेल मेंबर है जिन्होंने इस पर्सन को किसी तरह का नुकसान पहुंचाया है, या इस पर्सन को लगता है उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। कुछ ऐसा हुआ है कि उनको आपकी फैमिली के किसी पर्सन पे बहुत गुस्सा है, वो मेल मेंबर है जिस पर उन्हें गुस्सा है, और जिसे गुस्सा है ये भी ज़्यादातर केसेस में मेल है, फीमेल भी हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। मैं हमेशा कहती हूँ कुछ इसमें एक्सेप्शंस हो सकते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन जो ये कार्ड्स के जरिए दिख रहा है उसमें मेल एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं, किस तरह से ये बदला लेना चाहते हैं, मैं पहले आपको वो बता दूं। ये आप लोगों को थका देना चाहते हैं। कैसे कि जैसे आपको लेकर कोई झूठी गवाही देना, कहीं जरूरी नहीं कोर्ट में ही देना, लेकिन जहां भी आपके फेवर में बोलना हो वहां नहीं बोलेंगे, आपके अगेंस्ट ही बोलेंगे, कुछ ऐसा बदलाई लेने की कोशिश करेंगे, या आपको उकसाएंगे कुछ ऐसा बोलने के लिए या ऐसा करने के लिए जिससे उनके पास आपकी बातों का रिकॉर्ड आ जाए
कि जैसे आपने किसी के बारे में कुछ अनाप शनाप बोल दिया इनकी बातों में आकर, या इन्होंने कोई ऐसा जाल फैलाया हो कि आप उस जाल में फंस के कुछ ऐसी बातें बोले दूसरों के लिए जो कि फेवरेबल ना हो, आपको उकसाया जाएगा। आपने नोट किया होगा कि आपको कई बार उकसाया जाता है वो बोलने के लिए जो आप बिल्कुल बोलना नहीं चाहते। तो इस तरह से ये अपना रिवेंज लेने की कोशिश करने में लगे हैं, कर भी सकते हैं आगे जाके। तो आपको पूरी पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखकर केयरफुल रहना है। ये आपके लिए कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करना चाहते हैं कि आप बुरे फंस जाएं उसमें, लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, जिसको ऊपर वाला रखना चाहता है, संभालना चाहता है, और आपके साथ तो इतने लोगों की दुआएं हैं, आपके साथ अपने बड़ों की, बुजुर्गों की इतने आशीर्वाद है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब आप संभल जाते हैं फिर तो बिल्कुल ही नहीं बिगाड़ सकता। ये चाहते हैं आपकी कोई कॉल रिकॉर्डिंग्स कर ले, आपके कोई चैट के स्क्रीनशॉट्स ले ले और फिर ऐसी पार्टी को दिखाएं जिससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपके वो इन लॉज हो, वुड बी इन लॉज हो, या अभी के इन लॉज हो, कुछ भी आपके फ्रेंड्स हो, आपके कोई रिलेटिव्स हो, आपके खुद के पेरेंट्स हो, उनके खिलाफ भी आपको कई लोग उकसाते होंगे, आपने नोटिस किया होगा। तो ये सारी चीज़ों का जो सोर्स है ये पर्सन है, ये बगावत पर उतर आए हैं, आप लोगों को थका देना चाहते हैं, ये ऐसी बुरी पॉलिटिक्स में आपको फंसाना चाहते हैं कि जिसमें से फिर आपको बदनामी के सिवा कुछ ना मिले। बदले में अगर किसी की बदनामी मिले तो बदला लेने वाला सोचता है वो जीत गया, उसने जो हासिल करना था उसने कर लिया। लेकिन जब आप चौकन्ने हो जाएंगे, अभी तक शायद आप थोड़े इस बात को लेकर इतने चौकन्ने नहीं थे, लेजीनेस एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन अब ये बात सुनने के बाद आपको कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस क्रिएट हुई है, 5 ऑफ कप्स, कि हाँ मुझे केयरफुल रहना है, मुझे कुछ भी अनाप शनाप किसी के लिए नहीं बोलना, किसी के उकसाने पर। हाँ, अगर आपको किसी के लिए लगता है आपको बोलना है, स्टैंड लेना है, जरूर लीजिए, लेकिन क्योंकि दूसरा चाहता है आप किसी के बारे में ऐसी बातें करें जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो बिल्कुल ऐसे जाल में आपको नहीं फंसना है। आप किसी से चैट करते हैं, ये सारे प्रूफ्स हैं, आपकी रिकॉर्डिंग्स प्रूफ हैं, बहुत केयरफुली बात कीजिए जब भी किसी से बात कीजिए। देखो, इंसान ये नहीं सोच सकता कि इस तरह तो डर डर के कौन जिए, इस तरह तो टेंशन में कौन जिए, लेकिन हाँ, जब आप सच ही किसी के बारे में बोलेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन जब आप किसी के उकसाने पर कुछ ऐसी बातें बोलेंगे दूसरों के लिए जिसका ये पर्सन इस्तेमाल कर सके, उससे आपको ज़रूर बचना है, और वो गलत भी है, क्योंकि वो किसी के उकसाने पर किसी के बारे में बुरा बोलना बहुत गलत है। अगर आप स्टैंड लेने के लिए किसी के बारे में कुछ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, ज़रूर कीजिए, बिकॉज यू आर टेकिंग अ स्टैंड। उसमें आपको डर की बात ही नहीं है, आपको ये बात का डर ही नहीं है कि उसको पता चलेगा तो वो क्या फील करेंगे, क्या नहीं फील करेंगे। तो जो सोर्स है ये वो पर्सन है जो कि मैंने आपको बताया, जिसको बुरा रिजेक्शन मिला है आपके फैमिली से, या सेकंड आपकी फैमिली में से किसी ने इसको ऐसी कुछ बात बोली है जो इससे हजम नहीं हुई है, जो इसको बहुत ही बुरी लगी है, या उसके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया गया हो, कुछ ऐसी बात है, या कुछ ऐसी बात बोली गई है जैसे बिजनेस से या जॉब से निकाल देना, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी भी मुझे दिख रही है। यहाँ भी रिजेक्शन का ही फॉर्म है लेकिन थोड़ा अलग है। लेकिन जैसे कि मैंने मेन रीजन बताया, दैट इज लवर्स कार्ड आया है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं सारी एनर्जीज इम्बैलेंस हो जाती हैं। प्यार में रिजेक्शन सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। किसी और तरह का रिजेक्शन हो, सोशल रिजेक्शन हो, इमोशनल रिजेक्शन हो या फाइनेंशियल रिजेक्शन हो, तो इंसान फिर भी बर्दाश्त करता है। लेकिन जब किसी के प्यार को ठुकराया जाता है, वजह चाहे सारी सही है, अगर उसको ठुकराया गया है, आपके काबिल नहीं समझा गया है, तो डेफिनेटली उसके सही रीजंस होंगे, लेकिन वो रीजंस को बताने का अंदाज शायद बहुत ही हार्श रहा होगा, और इसके लिए शायद आप भी जिम्मेदार नहीं। आपकी फैमिली में से किसी ने, फैमिली के कार्ड्स आप देख रहे हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है क्योंकि उनको लगता है आपके पास बेहतर ऑप्शंस हैं, तो आप इसमें क्यों पड़े। तो जिस तरह से ये रिजेक्शन हुआ है, शायद वो इस पर्सन को बहुत बुरा लगा है और ये आपको उकसाना चाहते हैं, आपसे बदला लेने के लिए आपको बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन अब जो आपने ये रीडिंग देखी है, आप चौकन्ने हो गए हैं। अभी से आपको पता चल गया आपको कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं। केयरफुली आपको, मैं ये तो नहीं कहूँगी डर डर के, लेकिन केयरफुल आपको ज़रूर रहना है। डरना नहीं है, केयरफुल रहना और डरने में बहुत फ़र्क होता है। तो फ्रेंड्स, आपको इन चीज़ों से अब घबराना नहीं, आपको पता चल गया है एक्चुअल रीज़न क्या है। आप अपनी किस्मत के, आप अपनी फ्यूचर के मालिक हैं, मास्टर हैं।
आपको अपने आप को नथिंगनेस में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप केयरफुल हुए, जहां आप सजग हुए, जहां आप सतर्क हुए, जहां आप सावधान हुए, वहीं आपकी आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं और बाकी तो करते करते आप खुद ही सॉल्व कर ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पर्सन है जो आपसे बदला लेने की फिराक में है, लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब आप इस बात को प्यार से संभाल लेंगे, थोड़ा टैक्टफुली संभाल लेंगे, थोड़े से श्रूड होके, थोड़े से स्मार्ट होके इस बात को संभाल लेंगे, तो धीरे धीरे ये पर्सन आप लोगों से दूर हो जाएंगे। इनको बदला लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, लेकिन उसके लिए या तो आप उनको टोटली इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इस इंसान की मंशा आपको लेकर इस वक्त सही नहीं है। तो टोटली आप इग्नोर करोगे तो ये और भी भड़केंगे। तो आप अक्लमंदी से, स्मार्टली इनसे डील कीजिए और ऐसा कुछ मत कहिए या करिए जो ये आपसे कहलवाना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं। जस्ट बी केयरफुल। और फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में एफर्मेशन ज़रूर लिखिए कि जिस पर रब का हाथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, या सिर्फ यस लिखिए, यस गॉड इज विद मी। कोई भी एफर्मेशन जरूर लिखिए कमेंट्स में। इससे आपका जो सेफ्टी सर्कल है, सेफ्टी ऑरा है, वो और भी स्ट्रांग हो जाती है। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, या जिसके ऊपर रब का हाथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जरूर लिखिए कमेंट में, इससे आप और भी सेफ जोन में आ जाएंगे। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय, टेक केयर।